नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 2024। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने एसएससी जीडी 2024 का स्टैटिक जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज ये पार्ट 4 वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप यह सीरीज पूरी देख लेते हैं तो यकीन मानिए एसएससी जीडी में इस सीरीज से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगला सवाल है कि महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासन में हुआ था? सही जवाब होगा पल्लव वंश के शासन काल में महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के एक चट्टान का उदाहरण है? सही जवाब होगा आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो सही जवाब होगा लोकतांत्रिक रूप में आम लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। अगला सवाल है कि उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? सही जवाब होगा प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद की व्याख्या करता है। अगला सवाल है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल है कि किसके कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अगला सवाल है कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब होगा बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? सही जवाब होगा रजिया बेगम। रजिया बेगम जो है यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 जो है, इसने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा है। अगला सवाल है कि वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? सही जवाब होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत जारी करता है। अगला सवाल है कि हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? सही जवाब होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है, इससे हवा के बल, वेग और गति को मापा जाता है। अगला सवाल है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही जवाब होगा रॉबर्ट एच व्हीटेकर। रॉबर्ट एच व्हीटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल है कि कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? सही जवाब होगा फायरवॉल। फायरवॉल जो है
इससे कंप्यूटर को हैकर से बचाया जा सकता है। अगला सवाल है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर में संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। अगला सवाल है कि जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित हैं? सही जवाब होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट। अगला सवाल है कि भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? सही जवाब है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता सम्मान है यानी पुरस्कार है। अगला सवाल है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? सही जवाब है बुद्ध धर्म से। महाराष्ट्र में जो अजंता गुफाएं हैं उनमें चित्र और मूर्तियाँ जो हैं वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी। उनका नाम था गुरु अंगद। अगला सवाल है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। अगला सवाल है कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका से। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला सवाल है कि पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब होगा ओडिशा राज्य से। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे मीठे पानी की झील जिसका नाम है कोलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? सही जवाब है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही जवाब है गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सही जवाब है टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है कि झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? सही जवाब होगा यूरेनियम के लिए। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा खदान जो है यह यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? सही जवाब है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला सवाल है कि किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगला सवाल है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सही जवाब है समुद्र तल में भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण होता है। अगला सवाल है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? सही जवाब है 8। भारत में
कुल 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं, जिनमें पहला भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य में, दूसरा कथक उत्तर प्रदेश में, तीसरा कथकली केरल राज्य में, चौथा मोहिनीअट्टम केरल में, पांचवा ओडिसी उड़ीसा में, छठा सत्रिया असम में, सातवां मणिपुरी मणिपुर में और आठवां कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। अगला सवाल है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A भाग 4A और अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? सही जवाब है 11। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो बॉम्बे में यानी अब के मुंबई में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जो कि 1885 में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता हैं, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। अगला सवाल है कि 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यह 1905 में भारतीय सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? सही जवाब होगा डिगबोई जो कि असम में है। यह भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी रिफाइनरी है। अगला सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सही जवाब होगा बैरन द्वीप जो कि अंडमान द्वीप समूह पे है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। अगला सवाल है कि 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। यह भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? सही जवाब होगा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।